Today we are going to start charging of a capacitor through LR circuit. So in this case we take one inductance L coil that is resistance R and the capacitor और capacitance C. बैटरी का AF E है और ये हम पूंजी K लेते हैं. K को हमने क्लोज कर दिया. तो the circuit the current I will flow in the circuit. So in this case, according to the Ohm's law, the IR will be equal to E minus Q upon C minus L di by dt equal to IR. Because this is the effective EMF in the circuit. The effective EMF that will be equal to the IR. So E minus Q by C minus L di by dt equal to IR, or you can say that E equal to Q by C plus L di by dt plus IR. Q by C is the voltage across the capacitor, L di by dt the voltage across the inductance, and IR is the voltage across the resistance. So this I will be equal to dq by dt, as I equal to dq by dt. So you can put I q value dq by dt. So you will get E equal to Q by C L plus L d2q upon dt square plus R d2q upon dt. So this dtq upon dt square plus R upon L, ऐसे हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को. तो दिस विल बी d2q by dt square plus R upon L dq by dt plus q by LC minus E by L equal to 0. यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि R अपॉन L इक्वल टू 2K. तो R अपॉन L की वैल्यू 2K हो गई. ये ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 1 अपॉन LC ये हमने सपोज किया है. तो ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दें. तो dq बाई dt स्क्वायर प्लस 2K dq बाई dt प्लस q ओमेगा स्क्वायर माइनस E बाई L इक्वल टू 0, और d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2K dq बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर q माइनस E अपॉन ओमेगा स्क्वायर L इक्वल टू 0. यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि x इक्वल टू क्यू माइनस ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, q माइनस ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दें 1 अपॉन एल सी इंटू एल, दैट विल बी q माइनस ई सी. ई सी विल बी द मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर. अगर इसको हम हटा दें तो टोटल चार्ज जो है इसमें मैक्सिमम चार्ज जो है कैपेसिटर जो चार्ज हो जाएगा वो C के बराबर होगा. तो यू कैन सी q माइनस q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज कनेक्टेड ऑन द कैपेसिटर. सो डी इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू t. तो dx बाई dt इक्वल टू dq बाई dt, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट है. d2x अपॉन dt स्क्वायर विल बी d2q अपॉन dt स्क्वायर. तो ये जो वैल्यूज हैं इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में सेकंड में. तो ये हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर है, x इक्वल टू 0. ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका सॉल्यूशन हमने सपोज किया x इक्वल टू a e raised to power अल्फा t. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t dx by dt इक्वल टू a अल्फा t प्लस d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस a अल्फा स्क्वायर e अल्फा t. और ये जो वैल्यूज हैं इसमें पुट कर दिए इक्वेशन 3 में. तो हमारे पास a रेज्ड अल्फा स्क्वायर raised to अल्फा t प्लस 2k अल्फा e raised to अल्फा t प्लस ओमेगा स्क्वायर a e raised to अल्फा t इक्वल टू 0. a e raised to अल्फा t कॉमन ले लीजिए. तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि a e raised to अल्फा t क्या है, x 0 हो नहीं सकता हमारे पास. तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा. तो अल्फा इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू फॉर्मूले से माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाय 2 से कैलकुलेट कर लेंगे. ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो अल्फा हैज टू वैल्यूज, माइनस के alpha 1 is the minus k plus under root omega square under root k square minus omega square, and alpha 2 की वैल्यू minus k minus under root k square minus omega square. So equation 4 जो हमारे पास है ये बन जाएगी हमारे पास x equal to a1 e raised to power alpha 1 plus e2 e raised to power alpha 2t. और alpha 1 और alpha 2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पर पुट अप कर दे. तो इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास. यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि x इक्वल टू के माइनस ई ओपन ओमेगा स्क्वायर जो हमने पहले किया था, तो q माइनस सी के बराबर. और ये मैंने बताया था कि c जो है मैक्सिमम चार्ज हो जाता है. तो ये जो वैल्यूज हैं ये इसमें पुट अप कर दीजिए.
तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी c प्लस a1 e रेज़ टू पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 e रेज़ टू पावर माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। c क्या है? मैक्सिमम चार्ज है जो हम पहले बता चुके हैं। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुटअप कर दें इक्वेशन से, तो हमारे पास q इक्वल टू q0 a1 e रेज़ टू पावर माइनस k अंडर रूट प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी a2 e रेज़ टू पावर माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी ये आ जाएगी। हम इसमें इनिशियल अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस क्या है हमारे पास एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 पुटअप कर दीजिए एंड q इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ये आ जाएगी 0 इक्वल टू q0 a1 e रेज़ टू पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 प्लस a2 e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन है क्योंकि टाइम जब 0 था तब ये हमारे पास कुंजी सर्किट में कोई भी करंट नहीं थी और ना जब करंट नहीं थी तो चार्ज इस पर इकट्ठा नहीं होता। तो इससे हमारे पास a1 प्लस a2 की वैल्यू आ गई माइनस क्यू नॉट। अब इसको डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 6 को विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास i इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू नॉट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये आ जाएगा a1 इट माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस ब्रैकेट में k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। अब फिर अप्लाई इनिशियल कंडीशन करिए कि एट टाइम t इक्वल टू 0 करंट जो है क्या होगी सर्किट में 0 होगी, क्योंकि इस इनिशियल कंडीशन में जब टाइम 0 है तो की ओपन है तो सर्किट में कोई करंट नहीं, तो ये करंट इक्वल टू 0, तो ये करंट हमारे पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी a1 माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 0 प्लस a2 माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 0। तो 0 इक्वल टू a1 माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस k कॉमन ले लीजिए, तो a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा a1 माइनस a2। तो ये हमारे पास a1 प्लस a2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं माइनस क्यू नॉट, वो वैल्यू पुटअप कर दी है इसमें, तो माइनस क्यू नॉट प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a1 माइनस a2, तो a1 माइनस a2 की वैल्यू माइनस k क्यू नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो ऐड इक्वेशन कर दीजिए 7 और 8 को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास तो a1 इक्वल टू माइनस क्यू नॉट माइनस k क्यू नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और a1 की वैल्यू माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 1 प्लस k अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो या तो ये वैल्यू इक्वेशन 7 या 8 में पुट कर दीजिए a1 की, या फिर इनको दोनों इक्वेशन को 7 और 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस क्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस k डिवाइड बाई अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो a1 a2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इस इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी 6, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो k इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई 2 1 प्लस k अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में e रेज़ टू पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में t माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस k अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो अब इस ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई चार्ज की, जो जैसे चार्ज वेरी करेगा ऑन द कैपेसिटर। तो देयर आर 3 केसेस कैन बी पॉसिबल। नंबर 1 केस when k स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, देन k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हेंस द चार्ज ग्रेजुअली क्या होगा इंक्रीजेज होगा एंड इट्स फाइनल वैल्यू क्यू नॉट पर पहुंच जाएगा फाइनल वैल्यू पर, और ये एज शोन इन फिगर में जैसे हमने दिखाया गया है, ये हमारे पास चार्ज जो है क्यू नॉट की तरफ फाइनली पहुंच जाएगा। नाउ सेकंड केस k स्क्वायर नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बट नियरली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा पहले केस के मुकाबले में फर्क इतना ही है। तो ये ग्राफ हमने फिगर में दिखाया गया। केस थर्ड व्हेन k स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, k स्क्वायर हमें पता है k जो है वो और कह सकते हैं k जो है r अपॉन 12 का स्क्वायर है और लेस देन 1 अपॉन LC, ये हम पहले ले चुके हैं, जो हमने सपोज किया था वही हमने पुटअप यहाँ पर कर दिया। ये वैल्यू ये हमने r अपॉन L 2k के बराबर लिया था, तो ये 2k का k की वैल्यू जो है r अपॉन 12 हो जाएगी और ये ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन LC। तो ये वैल्यू हमारे पास अगर ये हो जाए तो k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, इसमें कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी तो -1 अंडर रूट बाहर ले लीजिए ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये हो जाएगी जे इंटू बीटा, जे की वैल्यू अंडर रूट -1 और बीटा हमने सपोज किया है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट अप कर दी इक्वेशन 11 में। तो Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट डिवाइड बाय 2 1 प्लस K अपॉन J बीटा e रेज़ टू पावर माइनस K प्लस J बीटा इंटू T माइनस Q नॉट बाय 2 1 माइनस K अपॉन J बीटा, और ये आ जाएगी हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस K माइनस J बीटा इंटू T। तो ये हमारे पास Q नॉट माइनस Q नॉट बाय 2 1 प्लस K अपॉन J बीटा e रेज़ टू पावर माइनस KT और e रेज़ टू पावर J ओमेगा T को अलग अलग कर लीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें e रेज़ टू पावर माइनस KT कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगी e रेज़ टू पावर J ओमेगा T J बीटा T प्लस K अपॉन J बीटा e रेज़ टू पावर J बीटा T प्लस e रेज़ टू पावर माइनस J बीटा T प्लस माइनस K अपॉन J बीटा e रेज़ टू पावर माइनस J बीटा T। अब ये e रेज़ टू पावर J बीटा T प्लस e रेज़ टू पावर माइनस J बीटा T डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंदर ले लीजिए और ये आ जाएगा K अपॉन बीटा, इसमें 2J अंदर ले लीजिए, तो e रेज़ टू पावर J बीटा T माइनस e रेज़ टू पावर माइनस J बीटा T ये आ जाएगा। और ये हमें पता है कि ये जो टर्म है ये cos बीटा T के बराबर होती है और ये टर्म जो है sin बीटा T के बराबर होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन 14 आ जाएगी Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस KT ब्रैकेट में cos हमें बीटा T प्लस K अपॉन बीटा sin बीटा T। और फिर हम सपोज करते हैं कि K अपॉन बीटा को tan थीटा, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा, इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, थीटा है, तो ये हमारे पास K अपॉन बीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो इससे जो है हमारे पास जो हमने ये वैल्यू आ जाएगी K स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी इस इक्वेशन से जो हमने सपोज किया था। तो ये इसके इट मींस हाइपोटेन्यूज है ओमेगा के बराबर हो जाएगी। तो ये जो वैल्यूज है ये इसमें पुट अप कर दीजिए, K अपॉन बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के, तो ये हमने इक्वेशन 14 में पुट कर दिया है। तो Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस KT cos बीटा T प्लस tan थीटा T sin बीटा T आ जाएगा, और Q नॉट माइनस Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस KT cos बीटा T प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा sin बीटा T, और Q नॉट माइनस Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस KT डिवाइड बाय cos थीटा cos बीटा T प्लस cos थीटा, है ना, ये हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन होगा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin बीटा T, ये आ जाएगा। cos थीटा इसमें एलसीएम ले लिया हमने, और ये जो वैल्यूज है cos बीटा T माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा ये, तो ये Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस KT cos थीटा की जो वैल्यू है उसी ग्राफ से ले लीजिए, बीटा अपॉन ओमेगा आ जाएगी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू पुट अप कर दी तो cos बीटा T माइनस थीटा। अब ये जो वैल्यूज है बीटा की हमने यहाँ से ले ली, इसमें से बीटा की वैल्यू ये अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस K स्क्वायर हमने पुट कर दी। तो ये जो केस है इसमें अगर हम देखें cos थीटा जो वेरी करता है वो प्लस 1 से -1 वेरी करता है, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा की वो +1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। तो ये वैल्यू जो है हम ये देखते हैं इसमें कि ये जो वैल्यू है या तो Q इक्वल टू, जब ये प्लस होगी वैल्यू cos बीटा T माइनस थीटा की तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, जब माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्सीड कर जाएगा Q नॉट से भी एक्सीड हो जाएगा, और जब ये प्लस वैल्यू होगी तो ये Q नॉट से लेस होगा, तो इट मींस दिस विल बी द ऑक्सीलेशन शो करता है। ये ऑक्सीलेशन डाई आउट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास N एंड C में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस होते हैं जिस कारण ये ऑक्सीलेशन डाई आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो Q नॉट की वैल्यू, Q की वैल्यू है वो Q नॉट से ज्यादा भी होगी और Q नॉट से कम भी होगी, यानी कि जो है हमारे पास टाइम के साथ वेरी करती रहेगी, और ये ग्राफ वैसे आएगा। अगर हम इस ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई बाय बीटा होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास जो है इक्वेशन आई थी, तो ये बीटा क्या है इसमें हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बीटा, इससे शो करता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है और बीटा, तो ये 2 पाई बीटा की वैल्यू है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, और बीटा ओमेगा स्क्वायर है 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी इसका रिवर्स हो जाएगी टाइम पीरियड का, दैट इज 1/T दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। अगर R की जो वैल्यू है बहुत कम हो, यानी कि R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1/LC हो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस विल बी गेट इट
1/2π√LC के बराबर हमारे पास आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू LR सर्किट। नेक्स्ट lecture we will discuss discharging of the capacitor through LR circuit. Thank you.